एक गांव में एक अनपढ़ व्यक्ति था। वो एक महात्मा के पास गया और उनसे विनती करने लगा, हे महात्मा, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अतः मुझे तो कोई सीधा सरल मार्ग बताइए जिससे मैं हरि की उपासना कर सकूं। महात्मा ने उसे कहा, जब भी तुम्हें समय मिले अघमोचन का जाप कर लिया करो। अघमोचन श्री विष्णु का नाम है, जिसका अर्थ है पापों को हरने वाले। महात्मा को धन्यवाद देकर वो व्यक्ति अपने घर चल दिया, किंतु बीच रास्ते में ही वह नाम भूल गया जो महात्मा ने बताया था। बहुत प्रयत्न करने के बाद उसे याद आया कि वो शब्द शायद घमोचन था। बस फिर वो सुबह शाम घमोचन घमोचन जपने लगा। वैकुंठ लोक में श्री नारायण उस व्यक्ति का जप सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। श्री विष्णु को प्रसन्न देख माता लक्ष्मी ने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। श्री हरि ने कहा, उस व्यक्ति को देखिए देवी, जिस श्रद्धा से वह निरंतर हमारा नाम जप रहा है, उसकी भक्ति हमें अपार आनंद दे रही है। माता लक्ष्मी ने जब उस व्यक्ति का जप सुना तो असमंजस में पड़ गईं। प्रभु से बोली, स्वामी, यह व्यक्ति किसका नाम जप रहा है? ये तो घमोचन घमोचन जप रहा है। विष्णु भगवान हंसकर बोले, देवी, यह मेरा नाम जप रहा। माता लक्ष्मी ने कहा कि आपका ये नाम तो किसी शास्त्र में नहीं है। तब विष्णु भगवान ने कहा, देवी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं अपितु एक विलक्षण व्यक्ति है। विश्वास न हो तो वेश बदलकर पृथ्वी पर चलें। तब दोनों एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर पृथ्वी लोक पर आए। आदत अनुसार वो व्यक्ति खेत में हल चलाते हुए घमोचन घमोचन जप रहा था। विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा, मैं यही एक पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ, आप उस व्यक्ति से अपने प्रश्न का उत्तर मांग कर आइए। तब देवी एक साधारण स्त्री के रूप में उस व्यक्ति के सामने गई और भगवान विष्णु पेड़ के पीछे छिपकर मुस्कुराते हुए दोनों की बातें सुनने लगे। माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति से पूछने लगी, ये तुम किसका नाम जपते हो? मैंने तो ये शब्द ही पहली बार सुना है। उस व्यक्ति ने देवी की बात को अनसुना कर दिया और घमोचन घमोचन जपता रहा। देवी ने फिर वही प्रश्न पूछा पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे क्रोध आ रहा था कि पता नहीं ये स्त्री कौन है और उसके जप में विघ्न क्यों डाल रही। देवी के बार बार प्रश्न पूछने पर अंततः उसका सब्र टूट गया और उसने झल्ला कर बोला, तेरे खसम पति का नाम जप रहा हूँ। ये सुनते ही माँ लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उन्हें लगा कि यह मुझे पहचान कैसे गया। उन्होंने फिर पूछा, अच्छा, यह मेरे पति का नाम है, तू मेरे पति को जानता है? व्यक्ति तो सब बातों से अनजान हल चलाते हुए क्रोध में उत्तर देता रहा, हाँ जानता हूँ, उस पेड़ के पीछे तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, जा उसके पास, मुझे मेरा काम करने दे। अब तो माता लक्ष्मी को और अधिक आश्चर्य हुआ और वो शीघ्र भगवान के पास जाकर बोली, प्रभु, ये तो हम दोनों को पहचान गया। भगवान विष्णु हंसकर बोलने लगे, कहा था न, देवी बहुत विलक्षण भक्त है। जैसा कि आप सभी ने इस सुंदर वृतांत के माध्यम से नाम जप की शक्ति को जाना और नाम जप के कई प्रमाण पुराणों में मिलते हैं। भगवान विष्णु के दिव्य नाम का उच्चारण करने से तप, दान और समस्त धार्मिक कार्यों में जो भी न्यूनता हो वो सब संपूर्ण हो जाते हैं। जैसे शेर से डरकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर पाप जनित दुरित भी दूर भागते हैं। देखिए, नाम जप की शक्ति। भगवान नाम का जप समस्त पापों का प्रायश्चित है। नामोच्चार करने वाले को भगवान अपना समझकर उसकी रक्षा करते हैं। नामोच्चार करने से साधक में ब्रह्मविद्या प्रकाशित हो जाती है। जो पापों का समूल विनाश चाहता है उसे नाम जप करना चाहिए। भक्ति से ही क्यों, हंसी मजाक में, अवज्ञा से, निंदा से किया हुआ नामोच्चार भी अच्छा फल देता है, इसका पुराणों में प्रमाण है। एक बार किया हुआ नामोच्चार भी पापों को वैसे नष्ट कर देता है जैसे दीपक अंधेरे को। बार बार नाम स्मरण करने वाले पाप करने से सर्वदा बचे रहेंगे। नाम जप के लिए उपदेश या दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। दवा के प्रभाव को न जानते हुए भी उसे खा लेने से बीमार स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार नाम संकीर्तन में भी कोई पूर्व निबंधन नहीं है। नाम की शक्ति श्रद्धा पर निर्भर नहीं करती। हाँ, श्रद्धा से करे तो और भी लाभदायक है। ये सब बातें कहकर विष्णु पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों से छुड़ाया। अजामिल ने अपने आगे का जीवन भगवान की सेवा में लगाकर मोक्ष को पाया। वैसे ही आप सभी भी नाम जप करें और जीवन को सार्थक बनाएं।